चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। आज अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसके चलते कई सारे धार्मिक अनुष्ठान यहां पर चल रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो रामलला के दरबार में हाजिरी तो लगाएंगे ही, मुख्य यजमान के तौर पर अनुष्ठान में भी वो हिस्सा लेंगे। ऐसे में सुरक्षा के वहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते नजर आने वाले हैं। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित होना है। हिंदी तिथि के अनुसार बुधवार को पौष शुक्ल की एकादशी है। पौष शुक्ल की द्वादशी को साल 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बिल्कुल, और राम मंदिर परिसर में मुख्य धार्मिक कार्यक्रम बुधवार और गुरुवार को आयोजित होंगे, जबकि प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का अनुष्ठान शुक्रवार तक चलने वाला है। मंदिर परिसर में शनिवार से ही वैदिक अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाएं शुरू कर दी गई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक पदाधिकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए गुरुवार तक वीआईपी पास जारी करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और इस समय में रामलला के दर्शन और पूजा सिर्फ मुख्य प्रवेश द्वार से ही किए जा सकेंगे। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगभग 3 घंटे से ज्यादा राम की नगरी में मौजूद रहेंगे। राम मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में वो सहभागिता करेंगे। राजनाथ सिंह पूजा अर्चना के बाद में मंदिर परिसर में स्थित 7 मंदिरों में से एक, आप जानिए अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी करने वाले हैं। तो वहीं राम मंदिर के निकास द्वार यानी कि अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता सभा को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव को लेकर अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए अयोध्या धाम को 5 जोन और 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरी अयोध्या नगरी इस समय हाई अलर्ट पर है। पुलिस के मुताबिक राम मंदिर के अलावा नागेश्वर नाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, रामपथ और सरयू घाटों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अयोध्या की सुरक्षा के लिए बाहर के जिलों से करीब 3000 पुलिस कर्मचारियों को बुलाया गया, तैनाती उनकी की गई है। इनमें 4 अपर पुलिस अधीक्षक हैं, 9 उपाधीक्षक हैं, 50 निरीक्षक हैं, 150 उप निरीक्षक और बड़ी संख्या में सिपाही शामिल होंगे। इसके अलावा पीएसी और अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, एंटी ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय कर दिए गए हैं। सभी गतिविधियों की निगरानी इस समय कंट्रोल रूम से लगातार जारी है। तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अगले 1000 वर्षों के लिए मजबूत, सक्षम और भारत के निर्माण का आह्वान यहां पर दिया था। इसी बात पर आज अमित शाह ने खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं कि आज ही शुभ तिथि पर 2 वर्षों पूर्व 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर की और प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रतीक ये मंदिर धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष, सांस्कृतिक स्वाभिमान के लिए त्याग और विरासतों के संरक्षण के लिए बलिदान की अप्रतिम प्रेरणा बना रहेगा। इस पवित्र अवसर पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सभी बलिदानियों को नमन करता हूं। अयोध्या में इस प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम को लेकर भक्तों में कितना उत्साह है, इसके लिए अब आपको सीधे हम ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे। राम की नगरी अयोध्या में निलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। निलेश, सुबह सवेरे से तस्वीरें आप दिखा रहे थे। अभी अगर हम बात करें तो राम मंदिर के मुख्य द्वार पर आपकी मौजूदगी है, रामपथ पर आप खड़े हैं, श्रद्धालुओं का तांता लगा है। ठंड भी ज्यादा है लेकिन आस्था ठंड पर भारी पड़ रही है। निलेश, देखिए, बिल्कुल प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, आज बहुत बड़ा क्षण है देश और दुनिया के लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको भी निमंत्रण में बुलाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। हमारे पीएम मोदी जी जब राम भक्त बन करके आए और राम मंदिर के शिखर पे केसरिया ध्वज हुआ, तब से राम राज की शुरुआत हो चुका है।
और हमारे पीएम मोदी का एक ही सपना था कि कब रामराज की स्थापना होगा। हमारे पीएम मोदी ने रामराज की स्थापना कर दिए हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर हमारे मोदी योगी नहीं होते तो आज भी मेरे भगवान टेंट में होते। हमारे योगी मोदी को भगवान राम ने ही बुलाया है, क्योंकि सो जाने जेहि देव जनाई जानत तुम्हें होई जाई। भगवान राम ने जनाया मोदी जी को, भगवान राम ने जनाया योगी जी को, और योगी मोदी राम के बल पर हैं। भारत की पहचान राम से है, राम से ही राष्ट्र का मंगल करते हैं प्रभु राम। इसीलिए कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वो मंगल ही मंगल करने वाले मेरे प्रभु राम है। राम के विषय में बताया गया है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आज हम लोग साधु संत राम भक्त बड़े भाग्यशाली हैं। नए वर्ष और द्वादशी वर्षगांठ ये सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़े उपलब्धि प्राप्त हो रहा है। ये रामराज की शुरुआत हो चुका है और आज राजनाथ जी आ रहे हैं, वो राम भक्त बन करके आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। हमारे योगी महाराज जब भी आते हैं तो पहले हनुमान जी महाराज के यहाँ जाते हैं दर्शन करने, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो ये हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि अयोध्या के रखवाले हमारे हनुमान जी हैं। तो जब कोई भी आता है तो हनुमान जी महाराज जी से वहां आशीर्वाद लेता है, उसके बाद वहां रामलला का दर्शन करने जाता है। ये रामराज की स्थापना के लिए है। आपके चैनल और आप लोग सभी भाग्यशाली हैं जो अयोध्या में आकर के और द्वादशी वर्षगांठ में शामिल हो रहे हैं। देश भर के, दुनिया भर के, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई शिमला से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है, ये रामराज की स्थापना की। तो देखिए रामराज की स्थापना हो चुकी है और रामराज की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप तस्वीरों में देखिए कि देश और दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर को हर कोई अपने परिवार के साथ दर्शन करना चाहता है, पूजा अर्चना करना चाहता है और नए साल की शुरुआत प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ करना चाहता है। तमाम लोग हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? कैसा लगा यहाँ आकर? चांगला लगे। हो गए? हाँ, दर्शन हो गए। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या कहना चाहती हैं अयोध्या के लिए? योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम बहुत आभारी हैं। आज से अभी फिलहाल जो अपना हिंदुस्तान की कंडीशन है, हमारे मुताबिक सही सनातन धर्म की अभी पुनर्स्थापना हो रही है। जय श्री राम। तो देखिए जय श्री राम के उद्घोष के साथ सनातन की पुनर्स्थापना हो रही है, ऐसा श्रद्धालु कह रहे हैं। और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको राम भक्त दिखाई देंगे। ये राम पथ है और राम पथ पर चलते हुए राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आतुर हैं, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और दूसरी वर्षगांठ भी है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ ये कितने अलौकिक पल है कि ये वो बच्चा है जो आज दूसरी वर्षगांठ में साक्षी बनेगा और आने वाले दिनों में सनातन की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। सर कहाँ से आए, क्या नाम है? हम बरेली से आए, यूपी बरेली से आए हुए। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार आए हुए हैं हम। क्या कहना चाहते हैं? सर कहने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे हैं। इतनी अद्भुत धरोहर दे दी हमारे लिए, बस और क्या ही चाहिए। दर्शन करके धन्य हो गए। आपका न्यूज वालों का भी मैं बहुत आभारी हूँ जो आप लोग सेवा में लगा हुए हैं, बाकी प्रशासन सेवा में लगा हुआ है। बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत सारी चीजें, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। और आज का दिन द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा में बहुत अच्छा दिन रहा। दर्शन करके बहुत बहुत धन्य हो गए। सर कैसा लगा प्रभु श्री राम के दर्शन करके? कितना आनंद आ रहा है अयोध्या में? अलौकिक है, उसका इसकी तो कोई मुकाबला ही नहीं है। प्रभु राम के अलावा तो कोई है ही नहीं संसार में। जो योगी जी ने कर पाया, जो मोदी जी ने किया, वो कोई नहीं कर सकता। आने वाले 100 साल में भी कोई नहीं कर पाया दुनिया में। तो ये माता जी क्या कहेंगी? भगवान प्रभु श्री राम की धरती पर आप मौजूद हैं और आज दूसरी वर्षगांठ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल पे यहाँ दर्शन करेंगे, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया लगा। तो देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं। जय श्री राम के उद्घोष लगाए जा रहे हैं ठीक है, और बिल्कुल सभी ने निलेश, हम एक देख सुर पा में रहे हैं कहा लोगों कि में योगी उत्साह और है, मोदी ने एक जो सुर में मिलकर लोग जो है सीधे जय श्री राम का नारा लगाते हुए यहाँ दिख रहे हैं। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया।